यही बात किरण रिजिजू हिंदू मंदिरों और मठों को लेकर कह सकते हैं कि उनके पास लाखों एकड़ जमीन है, उससे तमाम हिंदू गरीबों की तकदीर बदली जा सकती है। क्या जो हिंदू मठों और मंदिरों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति जमा है, उसे लेकर किरण रिजिजू इस तरह का जोशीला भाषण दे सकते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट रविश सर, दिस टाइम इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपकी उन तमाम बातों पे एग्री करता हूँ। इस देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इन तमाम बातों पे एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड और क्यों वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं हिंदू धर्मों के मठों की, उस मठों में कोई न्यायाधीश नहीं बैठा है। उस मठ में अगर कोई विवाद है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर कोई विवाद है तो आप उन्हीं के कोर्ट में जाना होगा जहां पे उन्हीं के लोग बैठे होंगे। जब भी बात हिंदुओं की आती है तो लोग कहते हैं वहां हॉस्पिटल बनाओ, समाज सेवा का काम करो। तो फिर मुसलमानों में कहां चले जाते हो? मुसलमानों में कोई ज्ञान क्यों नहीं देता कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, समाज सेवा का काम होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए? क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड के पास इतना सारी जमीन? वक्फ बोर्ड कोई सरकार है क्या, या अलग से गवर्नमेंट बना रखा है, या अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है? क्यों होगा? और अगर आज के पत्रकार कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, वक्फ बोर्ड को बीच में ला रही है, तो नहीं, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को लाया था 2013 में संशोधन करके। क्यों किया था उस टाइम संशोधन? नहीं करते, वक्फ बोर्ड की इतनी शक्तियां नहीं देते, नहीं होता ये संशोधन। इस संशोधन का नौबत नहीं आता, जैसा कि अमित शाह ने कहा। और 2 अप्रैल तारीख इतिहास में दर्ज होगी, होना भी चाहिए। नहीं होना चाहिए इस देश में वक्फ बोर्ड, नहीं होना चाहिए इस देश में कोई और कानून। अब सोचो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए सोचो कि कांग्रेस ने कैसा कानून बनाया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। एक ऐसा कानून जिसके खिलाफ आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो, उन्हीं के कोर्ट में जाना होगा। किस अधिकार पे, किस बिहाफ पे? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा ऊपर है। उन्होंने जिस पे धावा बोल दिया, वो जमीन उसकी, वो प्रॉपर्टी उसकी क्यों होगी? और ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, सैल्यूट है, बढ़िया है। नहीं होना चाहिए इस देश में कोई और संस्था। और रविश सर, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है, मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा तर्क है आपके पास, लेकिन आपसे उम्मीद थी कि इस वक्फ बोर्ड को एटलीस्ट विरोध नहीं करोगे, कम से कम ये लोगे कि किस किस पॉइंट को चेंज करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।